वेलकम बैक गाइस, दिस इज कौस्तुभ। दिस इज विशाल। तो आज हम अक्टूबर मंथ प्रॉफिट एंड लॉस का रिव्यू करेंगे। तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस क्या था, हमारा आरओआई कितना था, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है और ब्रोकरेज कितना हुआ है, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज ये अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 3 अक्टूबर से मंथ शुरू हुआ था एंड 31 अक्टूबर को एंड हुआ। सो टोटल डेज अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 20 डेज का ट्रेडिंग इस मंथ में हुआ है एंड हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 लाख प्लस हुआ है एंड उसके बाद ब्रोकरेज कट करके नेट प्रॉफिट 1.74 लाख का है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मंडे से लेकर ट्यूसडे तक अगर हम एनालिसिस करें तो फर्स्ट वीक में कंटिन्यू 2 बार लॉस हुआ, उसके बाद वेंसडे को हॉलीडे था एंड जो मेन हमारा जो दिन रहता है थर्सडे का एक्सपायरी, उसमें अच्छा प्रॉफिट आया 1 लाख प्लस। उसके बाद अगेन जो सेकेंड वीक था वो भी अच्छा गया, सिर्फ एक लॉस हुआ था उस दिन उस वीक में। जो हमारा थर्ड वीक था वो थोड़ा सा टफ था, वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डाउन हुआ था एंड उसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, तो कंटिन्यू यहाँ पे 4 दिन हमारा लॉस हुआ एंड जो लास्ट वीक था वो भी अच्छा था, उसमें एक दिन लॉस हुआ। तो थर्सडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 थर्सडे थे इस week में। तो फर्स्ट थर्सडे में हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड थर्सडे 60K का प्रॉफिट, थर्ड थर्सडे में यहाँ पे लॉस हुआ था 55K का एंड जो लास्ट थर्सडे था वो 1 लाख प्लस प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट एंड लॉस सब कैलकुलेट करके यहाँ पे 2.05 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आया, दैट इज इक्वल टू अराउंड 6.8%। तो यहाँ पे जो कैपिटल यूज हुई थी उसका 6.8% ही प्रॉफिट है एंड अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो इस मंथ में 31K का ब्रोकरेज गया। वो ब्रोकरेज कट करके हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1.74 लाख आया। आर ओ आई हम निकाले तो 5.8% का आर ओ आई यहाँ पे आया है। तो मंथ अच्छा था, डिसेंट मंथ था। यहाँ पे अच्छा खासा हमारा जो टारगेट रहता है 3 to 5% मंथली वो आया है। हम रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एग्रेसिव हम ट्रेड नहीं करते, रिस्क ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अच्छा मंथ था। 5.8% अगर आर आप मंथली निकाल रहे हो और उसको कंपाउंड कर रहे हो तो वो एक डिसेंट आर है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ लॉस और नंबर ऑफ प्रॉफिट डेज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज हमारा लॉस हुआ है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड के वजह से हम प्रॉफिट में एंड अप हुए। तो यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक चालू थी, तो फिर भी हमने कंटिन्यू किया ट्रेड। हमारा ओवरऑल कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक चालू थी। तो डिसिप्लिन फॉलो किया। तो अगर आपने सेटअप बनाया है तो उसमें आप डिसिप्लिन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली लॉस डेज चालू होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर न्यू ट्रेडर्स वहाँ पे साइकोलॉजी खराब होती है। फिर दे ट्राई टू चेंज सेटअप एंड दे ट्राई टू change capital. So this is very important. Is following discipline and psychology is very important for traders. सो हमारा जो सेटअप है ऑप्शन सेलिंग का, तो वो हमने 2 साल ट्रेड किया उस पर एंड बैक टेस्ट भी किया था। तो हमें मालूम है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें सेटअप की तो मोर देन 60-70% है। मतलब अगर हम 100 ट्रेड करते तो 60-70% ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट कम निकाल सकते हैं उस ट्रेड से। तो यहाँ पे अगर हम मतलब एक वीक का सिर्फ मतलब एक वीक से जज नहीं करेंगे इस टीम को। बहुत न्यू ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे अगर लूजिंग स्ट्रिक आती है तो वो सेटअप चेंज कर देते हैं या फिर उनको लगता है कि सेटअप चेंज हो गया, मतलब प्रॉफिट नहीं आएगा अभी उससे, तो कुछ नया चीज़ करने जाते हैं और वहाँ पे अगेन लॉस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है, कुछ दिन मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस। प्रोबेबिलिटी रैंडम होती है, मतलब कभी भी प्रॉफिट हो सकता है कभी भी लॉस। पर अगर हम ओवरऑल 100 डेज का देखें तो हमें मालूम है कि हम प्रॉफिट में रहने वाले। सिर्फ हमें क्या फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड। मतलब जो रिस्क है वो हमारे हाथ में, कितना मार्केट को देना है वो हमारे हाथ में। अगर हम उतना ही दें मार्केट को जितना हमने डिसाइड किया है तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए सिर्फ ये एक नंबर 1 टिप है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए। जितना आप मार्केट को देने वाले हो, आपने डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा मार्केट को मत दीजिए, उससे अंदर ही रखे उसको, लॉस को। एंड जो प्रॉफिट होता है वो मार्केट आपको देगा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते तो ये टिप थी ट्रेडर्स के लिए। तो मंथ अच्छा था। अभी नवंबर मंथ देखते हैं कैसा जाता है। एंड ये जो हमारा जो डेस्कटॉप पे जो एंजल की जो
साइट है उस पे यहाँ पे मंथली पीएनएल का कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब मंथली पीएनएल नहीं दिखा सकते। तो मोबाइल ऐप पे मंथली पीएनएल शो मतलब दिखता है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल ऐप से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे एंड इस वीडियो के एंड में वो डालेंगे कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमने हमारी खुद की एक्सेल शीट बनी थी, उस पर हम डेली नोट करते हैं।